हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो है आर्टिफैक्ट के बारे में कि आर्टिफैक्ट क्या होता है। जैसे भी आप जब भी कभी कोई बुक पढ़ते होंगे, आपके सामने एक आर्टिफैक्ट वर्ड आता होगा। तो आर्टिफैक्ट क्या होता है, पहले इसको बात कर लेते हैं। आर्टिफैक्ट मतलब होता है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, जिसमें किसी न किसी तरीके से ह्यूमन का इंट्रैक्शंस हो। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये जो है एक स्टोरेज जार का रिम पोर्शन है, जो कि काफ़ी ब्रॉड है। अगर हम देखें तो ये एटलीस्ट आपका 10 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है। तो और ये काफ़ी ब्रॉड भी है, जिससे ये पता चलता है कि स्टोरेज जार कितना बड़ा रहा होगा। और ये परहैप्स मिडल पीरियड का है। एक साइड में मैं गया था, वो साइड तो मुझे पता नहीं था, पर जब मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आया और बाद मुझे मत पता चला कि वो ऑलरेडी रिपोर्टेड साइट है। तो कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें मिली वहाँ से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आर्टिफैक्ट कहते किसको है। ये तो आपने देखा, इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ा सा यूनिक था, इसलिए मैंने इसको उठाया था उस जगह से। अगर आप किसी ऐसे साइट पे आते हैं जो आपको लगता है कि कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई माउंट है, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करें जिससे आपको आसानी हो कहने में कि वो एक साइट है। और भी मैं कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे आप इसको भी देख सकते हो। ये एक रिम का पोर्शन है, पर इस पर जो डिज़ाइनिंग है वो आज के मॉडर्न क्लेवेयर में नहीं मिलती हैं, ऐसे डिज़ाइनिंग नहीं मिलती हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके जो रिम की डिज़ाइन है ये भी यूनिक है। ऐसे डिज़ाइनिंग आज के डेट में नहीं है, ठीक है। और ये जो प्लेट हम देख रहे हैं, इस प्लेट की खासियत क्या है कि आप इसको जो है कि ये बेस पोर्शन है और ये आपका रिम का पोर्शन है। और ये बीच में क्या है कि इसका यूज़ क्या था मुझे नहीं पता, पर हाँ एक आइडिया ये है कि आप इसको ढकने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड इसमें कुछ आप चीज़ों को रख भी सकते हो। ये मुझे लगता है मल्टीपर्पज़ प्लेट था या कैप था, जो भी कह सकते हैं। उसके बाद ये हम देखें तो ये जो है कि एक जिस तरह से लुटिया छोटा वाला होता है, या जैसे दूध चढ़ाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो ये कुछ उस टाइप का था। ऊपर पोर्शन सब टूट चुके हैं, ये बेस है। ये सब चीज़ें मुझे वहाँ से मिली, तो ये सब आर्टिफैक्ट होंगे। अब आर्टिफैक्ट मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव के द्वारा बनाए गए हैं, नेचुरल तो है नहीं। एंड सेकेंडली ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स आप किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आप ले जा सकते हो, वो भी आर्टिफैक्ट ही है। और अगर हम देखें तो ये जो है, अभी तक तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या है। इस पर कुछ डिज़ाइनिंग है, लाइनर, पर मुझे आइडिया नहीं है क्या है ये। उम्मीद करता हूँ आगे मुझे पता चलेगा क्या है ये। तो अगर आप साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, पर कुछ आपको ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अभी तक, पर आगे होगा उम्मीद है। एंड वहाँ मुझे एक ये भी चीज़ मिली थी, ये क्या था मुझे पता नहीं, पर बाद में मुझे पता चला कि इसे तकली कहते हैं, और इसका यूज़ जो है कि कपड़े बुनने के लिए होता था या ऊन काटने के लिए होता था। अब कैसे करते थे ये मुझे पता नहीं, ये टेक्निक अब है भी या नहीं। और ये कुछ सॉकेट टाइप का था, इसका एक ब्रेकस पार्ट मिला है, कंप्लीट नहीं था। एंड वहाँ से मुझे कुछ वेयर मिले थे, इसे रेड वेयर है, एंड ये कुछ ब्लैक वेयर का है, पर इसमें भी कुछ डिज़ाइनिंग है। पर ये ब्लैक वेयर नहीं है, पर ये भी काफ़ी यूनिक है। इसकी आवाज़ जो है काफ़ी अच्छी है, लाइक जैसे कॉइन्स, जैसे NPW जैसा कुछ, पर ये थोड़ा यूनिक था, इसलिए भी मैंने इसको आर्टिफैक्ट माना। एंड ये तो काफ़ी बिग पोर्शंस है, जिस तरह दही जमाने के लिए लोग यूज़ करते हैं आज की डेट में, तो ऐसा ही है। और वहाँ से मुझे एक यूनिक चीज़ क्या मिला है, मुझे वहाँ से एक ब्रिक मिला है। एक ब्रिक नहीं, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे ब्रिक थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिक जो है कि काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसको देखें तो ये जो है कि एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर से कम नहीं है। और ये सिंगल ब्रिक है, ये डबल नहीं है। देखने में डबल तो लग रहा है, पर ये सिंगल है, और ये काफ़ी बड़ा है, हम देख सकते हैं। तो ऐसे ब्रिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और वो मिडवल पीरियड का एक साइट था, पर मुझे आइडिया नहीं था। अभी मुझे मालूम पड़ा कि वो रिपोर्टेड है ऑलरेडी, तो फिर भी मैं दिखाने के लिए इसको उठा लाया था कि एटलीस्ट आपको पता चले कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आप किन किन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि आप भी, आपके अगल बगल भी ऐसे कुछ साइट होंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, पर अगर आप इन चीज़ों को देखे रहेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना ईजी रहेगा। और आपको पता है ब्रिक के आधार पर जो है कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस पीरियड का साइट है।
वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने पीरियड होते हैं, जितनी सिविलाइजेशन है, उनके जो भी ब्रिक हैं उनके साइज शेप डिफरेंट है। तो इस आधार पर भी आप जो है कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं शाइट के बारे में, उसकी रेटिंग के बारे में। एंड कुछ पॉटरी के बारे में बात करना चाहता कि पॉटरी कुछ मैं लेके आया था। आपने वैसे बहुत सारे पॉटरी देखे होंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसे कहते हैं ब्लैक वेयर, लेकिन इस पर स्लिप लगा हुआ है, इस पर शाइनिंग दिख रहा है नहीं, ये चमक रहा है काफ़ी। तो ये है पॉलिश, ये जो है ब्लैक पॉलिश वेयर से कह सकते हैं, बट इस पर स्लिप भी ऊपर से है। और ये काफ़ी जो है कि आप देख सकते हो, ये हर साइड पे नहीं मिलता है, रेयर साइड पे ही मिलता है। एंड और भी पॉटरीज हैं, जैसे आप नॉर्थ इंडिया आपने सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में जो है NBPW मिलता है, और ये साउथ इंडिया का है रोलेटेड वेयर। आपने नाम सुना होगा, आर्किमेडीज से फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड था, और मॉर्टिमर व्हीलर ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। तो ये जो है कि रोलेट वेयर है, इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है, और ये काफ़ी जो है फाइन वेराइटी का है। इसका जो क्ले काफ़ी फाइन है और बहुत स्मूथ है ये। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये रेड स्लिप्ड वेयर है। स्लिप क्यों है, क्योंकि आप देखो इस पर शाइनिंग, ये स्लिप इसके ऊपर है, इसको रेड स्लिप्ड वेयर कहते हैं। ये भी काफ़ी जो है कि यूनिक था, इसलिए मैंने इसको उठाया था। तो ऐसे बहुत सारी साइट है, अगर आप भी साइट पे किसी जाएंगे तो आपको, ये बाउल नहीं है, सॉरी, ये प्लेट है एक, और ये प्लेट का जो है रिम पोर्शन है, और ये ब्लैक वेयर है। लेकिन इस पर पेंट कितना अच्छा किया गया है, जो कि आज तक भी नहीं गया है। एटलीस्ट ये 2000 BC का होगा, मेरे ख्याल से। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये रेड वेयर है, ये रेड पॉलिश नहीं है, ये रेड वेयर है, ये पॉलिश नहीं है। जबकि मैंने आपको पॉलिश दिखाया तो आपको डिफरेंट दिख जाएगा कि ये पॉलिश्ड है और ये रेड वेयर है। तो इस तरीके से जो है कि अगर आप किसी साइड पे आते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी साइट है, क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। और ये भी देखिए, ये जो है कि पॉटरी है जिसपे जो है कि डिफरेंट डिज़ाइन है। तो ऐसे बहुत सारी पॉटरी मिलती हैं। और अब मैं आपको बता दूँ कि साउथ इंडिया में कुछ ऐसे पॉटरी मिलती हैं जिनका बर्तन होता था वो अपना नाम लिख के रखते थे, और नाम जनरली जो है कि या तेलुगु तमिल में होता था या फिर जो है कि ब्राह्मी में होता था, मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है कि पॉटरी साइड पे मिलते हैं। अगर आप किसी साइड पे आते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको देखें। अगर आपको पॉटरी पे सबसे पहले क्या मिलेगा साइड पे, आपको पॉटरी ही मिलेगा। अगर आपको पॉटरी पहले मिलता है तो आप आइडिया लगाइए कौन सा पॉटरी है वो, रेड वेयर है, रेड स्लिप्ड वेयर है, ब्लैक वेयर है, या ब्लैक स्लिप्ड वेयर है, या क्या है। उसके आधार पे आप आइडिया लगा सकते हैं क्या वो एक साइट है या नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि माउंड हो, प्लेन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी साइट होती है जो कट जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये बाईफेसियल है, चॉपिंग है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये चॉपिंग कैसे, इसको भी आर्टिफैक्ट कहेंगे। ये सब आर्टिफैक्ट है जो हम देख रहे हैं, ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब आर्टिफैक्ट है। ये चॉपिंग है, बाईफेसियल है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ से फ्लैकिंग किया गया है, इस साइड से भी किया गया है और इस साइड से भी किया गया है। तो जो भी चीज़ बाईफेसियल होता है वो चॉपिंग होता है, ठीक है। और ये लगभग मेगालिथिक पीरियड का है। ये भी आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट क्यों है, क्योंकि इसको जो है कि मानव ने अपने टाइम पीरियड में इसको बनाया है, और ये पोर्टेबल भी है, माने इसको आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जा सकते हो, आसान है, उठा के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोर्टेबल भी है और ह्यूमन इंटेक्शन भी इसमें है, मीन्स नेचुरल ये नहीं है। और ये जो भाग है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, बाकी ये सब फ्लैकिंग है, ओके। एंड ये भी कुछ हैंडिक्स टाइप का बनाया गया था, पर ये ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाया गया है। पर यहाँ भी जो है फ्लैगिंग की एविडेंस है, ठीक है, जिसमें मतलब ह्यूमन का इंडक्शन हो किसी न किसी तरीके से, आप उसको नेचुरल नहीं मानेंगे, ये आपका आर्टिफैक्ट में ही आएगा। और एक जो है कि यूनिक मुझे हैंडिक्स मिला था, ये आप हैंडिक्स देख रहे हो, ये क्वार्ट्ज का बना हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ से फ्लैगिंग हुए हैं, यहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है, इन सब जगहों से जो फ्लैगिंग किए गए हैं। किसने किया है, कैसे किया है, मुझे नहीं पता, पर ये आसान नहीं है, इस पर आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। इसको इस पर फ्लैगिंग करना आसान नहीं है, पर फिर भी किसी ने किया, तो कैसे किया मुझे नहीं पता। पर ये भी हैंडिक्स है,
तो ये भी आर्टिफैक्ट में आएगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये सभी आर्टिफैक्ट हैं। और जब भी आप किसी साइट पे जाओगे तो आपका सामना इन सभी चीज़ों से होगा। तो अगर आप किसी साइट पे जा रहे हो, अगर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो आप प्लीज़ जो है उसको रिपोर्ट करें। कहाँ रिपोर्ट करेंगे? जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई प्रोफेसर है, तो आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उनको भी रिपोर्ट कर देंगे तो वो आपकी बात को पहुंचा देंगे। और वहाँ से मुझे कुछ मूर्तियाँ भी मिली थी जो मैं दिखाऊंगा आगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आज देखी हैं ये सब जो है कि सब आर्टिफैक्ट हैं। कहीं ना कहीं ये सब आर्टिफैक्ट हैं। आर्टिफैक्ट मतलब क्या होता है? ऐसा कोई चीज़ जो इंसान ने बनाई हो और जो पोर्टेबल हो, माने आप उसको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जा सकते हो, वो आपका आर्टिफैक्ट है। चलो रुक जाओ।